दिल्ली सरकार की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस समय पुरजोर तरीके से हथियाना चाहती है एमसीडी को। एमसीडी के अंदर देखने में आ रहा है कि 15 साल से काबिज है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की बात करें तो विपक्ष होने के नाते आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है कि करप्शन है, हम आएंगे तो करप्शन को दूर करेंगे। सुधीर दीक्षित साहब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में, क्या कहना चाहेंगे एमसीडी के 2022 के चुनाव को लेकर? सबसे पहले राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, एमसीडी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है तो आप सभी जानते हैं। 15 साल से बीजेपी का शासन उसमें है, लोग त्रस्त हैं, टाइम पे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और कोई इतने सारे टैक्स पे टैक्स बढ़ा दिए हैं, कभी मकान पे, तनख्वाह तो इसलिए नहीं मिल रही ना, 13,000 करोड़ रुपए आपने नहीं दिए। नहीं, हमने तो दे चुके हैं। हम तो पैसे तो हम टाइम पे देते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि वो उसको अपने कर्मचारियों को टाइम पे नहीं दे पाते हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और दिल्ली भी चाहती है कि इस बार एमसीडी में परिवर्तन हो और परिवर्तन होके रहेगा। तो दिल्ली में एमसीडी झाड़ू आएगी तो करप्शन खत्म हो जाएगा। झाड़ू तो ऑलरेडी दिल्ली में सरकार है, तीसरी बार सरकार बन रही है। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल सरकार को देखा है, एक ईमानदार सरकार चला रहे हैं और तभी तो तीसरी बार हम लोग आए हैं। और ऐसे ही एमसीडी के अंदर हम लोग चेंज करना चाहते हैं। बीजेपी जो है चेंज करना बीजेपी को हम चेंज करेंगे और झाड़ू की सरकार को हम बनाएंगे। केजरीवाल की सरकार आएगी, एमसीडी में भ्रष्टाचार हम पूरा खत्म करेंगे। तीर्थ यात्रा आप करा रहे हैं, पेंशन दे नहीं पा रहे हो। देखिए, ऐसा है, तीर्थ विकास का पेंशन से कोई संबंध नहीं है। हर चीज का बजट और फंड अलग है। तीर्थ विकास बोर्ड हमारा जो है उसका फंड हम अलग है। पेंशन विधवा वाली चल रही है और विकलांग की हम दे रहे हैं, विधवा वाली। और बुजुर्गों की पेंशन का, बुजुर्गों वाली की अभी क्या है, अभी एक कोटा होता है विधायक का, पूरे स्टेट का एक कोटा होता है, ऐसे ही विधायक का भी एक कोटा होता है। उसमें जितनी पेंशन होती है वो हम ऑलरेडी उनकी चल रही है। लेकिन जो पेंशन अभी से रुकी हुई है, नहीं रुकी हुई नहीं है, अभी पेंशन और अभी जल्दी ही खुलने वाली है। जैसी खुलेगी हम लोग ने पूरी प्लानिंग करके पूरे फॉर्म, या ये कहा जाए कि पेंशन का पैसा रोक करके तीर्थ यात्रा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। तीर्थ विकास बोर्ड का जो पैसा वो अलग है, पेंशन का पैसा अलग है। पेंशन जो हमारी चल रही है विधवा वाली और विकलांग वाली वो तो चली रही है, लेकिन वृद्ध वाली जो 60+ वाली है उसमें जो अभी नई बनेगी उसका प्रोसेसर चालू है और जैसी खुलेगी हम पूरी तरीके से आपको लगता है जनता आम आदमी पार्टी को नगर निगम में आने देगी? क्योंकि आपने शराब के ठेके जो खोल दिए हैं। देखिए, शराब का ठेका क्या है, क्या होता है, कोई भी स्टेट राजस्व अगर कुछ राजस्व में दिक्कत आ रही है, ठेके तो ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे खुले हुए थे। 800-900 जो ठेके थे पहले खुले थे। पहले एक जगह 50 थे, 10 थे, 20 थे। लेकिन अब क्या है, उसका जैसे किसी चीज़ का विकेंद्रीकरण कर देते हैं, उस तरीके से अलग अलग तरीके से हमने उसको खोला। क्या अगर खोला भी है, चलो उसमें ठीक है, प्रपोजल हमने बना के दिया एलजी साहब को। हमने तो राशन का भी वो प्रपोजल बना के दिया था, तो ये तो एलजी साहब ने पास किया ना। और उसके बाद एलजी साहब ने पैसे, जहां कोई दिक्कतें आ रही है, अगर रिहाइश कॉलोनी में कोई प्रदर्शन हो तो रहे हैं, केजरीवाल हाय हाय नारे लगते नहीं, हमारे कुछ साथी भी और हम भी उस प्रदर्शन में शामिल हैं, उस जगह शामिल हैं जहां रियलिटी में दिक्कत है, जहां प्रॉब्लम है। फुटा रोड पे कोई दिक्कत नहीं है, जहां 5 शराब के ठेके खोल। देखिए, ऐसा है, हमने लेटर भी लिखे हैं। अभी मैंने खुद एलजी को लेटर लिखा है। हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी ने एक लेटर लिखा। रात भर महिला ठंड के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वो कर रही हैं, मैं मानता हूं इस बात के लिए, जैसा कि अभी वहां कर रहे हैं। तो उसके अंदर आप तो नदारत हैं। नहीं, हम हैं, हमारे साथी लोग हैं। गोपाल राय जी ने धरना में शामिल, गोपाल जी पूरे प्रयासरत हैं। गोपाल जी ने चिट्ठी लिखी है कि जहां जहां ऐसी दिक्कतें आ रही है, जहां प्रॉब्लम ये आ रही है, छोटे छोटे जो इस टाइप की प्रॉब्लम। पहले भी विधायक रहे उन्होंने शराब के ठेके, पहले भी विधायक यहाँ पे रहे उन्होंने शराब के ठेके नहीं खोले। सुनिएगा, गोपाल राय जी ने कोई इसमें, गोपाल राय जी का कोई रोल नहीं है। गोपाल जी ने नहीं, गोपाल जी का इसमें कोई रोल नहीं है। जहां दिक्कतें आ रही हैं, गोपाल जी को हम लोगों ने भी बोला, गोपाल जी ने हमसे बात करी, उन्होंने बताया कि जहां दिक्कतें इस तरीके आ रही है कॉलोनी में, हम वहां उसका अभी हम भी उसका विरोध में है। हम कॉलोनी के लोगों के साथ हैं, उनके साथ समर्थन में। ये विरोध कैसा केवल मौखिक? नहीं, मौखिक नहीं है। सड़क पे क्यों नहीं? सड़क पे हैं हमारे बहुत सारे साथी साथ में जाते हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या है, जहां दिक्कत आ रही है उस पर हम उसको जो है गंभीरता से ले रहे हैं और जहां ये दिक्कत आ रही है हम उसको जल्दी आपको नहीं लगता ये नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एजेंडा अलग है, वो एजेंडा अलग है। और हमने चिट्ठी भी लिखी है, मैंने खुद एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है और मंत्री महोदय ने चिट्ठी लिखी है कि जहां थोड़ी बहुत अगर दिक्कतें ये आ रही हैं तो उसको हम जल्दी दूर करेंगे। हम सबसे पहले, हमारा परिवार है, ये वार्ड हमारा परिवार है, वार्ड के लोग हमारे हैं, वो हमारे साथी हैं, हम उनके सुख दुख में खड़े हैं। जहां इस टाइप की प्रॉब्लम है हम
परिवार के साथ एक वार्ड में 3-3 शराब के ठेके दे देना, नौजवानों को कुल मिला के रोजगार दो, मती नशेड़ी बनाओ। नहीं ऐसा नहीं, ठेके, अरे राहुल सुनिएगा पत्रकार महोदय, ठेके तो पहले भी बहुत सारे खुले हुए थे। केवल अच्छा चलिएगा, मेरा आप ये कह रहे हैं कि ठेके हम नशेड़ी बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गली गली में अवैध शराब बिक रही है, नकली शराब पी के लोग मर रहे हैं, तो ये बीजेपी वाले जो राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात कही कि नकली मत पियो, असली पियो ना। असली की बात मैं ही कह रहा हूँ, नकली और जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, उसको तो ये बीजेपी वाले जो कर रहे हैं। क्या सुधीर दीक्षित विरोध करता है? हाँ, मैं इसका विरोध करता हूँ कि नहीं खुलने चाहिए। ये मेरी देखिए, स्टेट को चलाने के लिए राजस्व की भी जरूरत पड़े, सब चीजें अपने व्यवस्थित के आधार पर होती है, लेकिन जहां पर दिक्कत है रिहायशी इलाके के आसपास में जहां प्रॉब्लम्स है, उसको हम दूर करेंगे, उसको हम हटवाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ हम हैं, जनता के साथ हैं और जनता के साथ हम रहेंगे।